उस स्त्री ने 1000 साल तक मेहनत से साधना की और आखिरकार मानव रूप धारण करने में सफल हो गई। अपने रूपांतरण का जश्न मनाने के लिए उसने इतना शराब पी लिया कि वह बुरी तरह नशे में डूब गई, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चला कि उसके पीछे एक हरा सांप कुंडली मारकर बैठा था। अगले ही पल वह हरा सांप एक आदमी में बदल गया। उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब उसने देखा कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी। असल में उसकी बहन हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने आदमी का रूप धारण कर लिया था। लेकिन स्त्री ने उससे कहा कि अब वह उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अमृतत्व पाने से पहले उसे मनुष्य लोक में प्रेम की परीक्षा से गुजरना होगा। अलग होने का विचार सहन न कर पाने के कारण उसकी बहन चुपके चुपके उसका पीछा करने लगी। अचानक उनका सामना एक राक्षस शिकारी से हो गया। वह आदमी उसकी बहन को मारने ही वाला था कि निर्णायक क्षण पर स्त्री ने हमला खुद पर ले लिया। अब वह शिकारी का निशाना बन गई। शिकारी ने अनगिनत तलवारें बुलाकर उसे घेर लिया, फिर भी उसने उस तलवारों के घेरे को आसानी से तोड़ दिया। वह आदमी उसका पीछा करते हुए बांस के जंगल में घुस गया और फिर हमला किया। उसी समय एक उड़ती तलवार ने गलती से उसका घूंघट गिरा दिया। आदमी ठिठक गया और उसकी सुंदरता पर पूरी तरह मोहित हो गया। उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए स्त्री ने जानबूझकर ठोकर खाकर गिरने का नाटक किया। आदमी ने सचमुच तलवार नीचे रख दी और उसे उठाने चला आया। उनके बीच की अनकही भावना में स्त्री खो ही रही थी कि अगले ही पल आदमी ने उस पर तलवार तान दी। उसने समझाया कि वह कोई राक्षस नहीं है। आदमी ने विश्वास करने का नाटक किया और उसे अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। बातों बातों में आदमी ने उसके लिए बांसुरी बजाने की पेशकश की। स्त्री घबरा गई, क्योंकि उसकी बांसुरी की ध्वनि राक्षसों को वश में कर सकती थी। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उसने मौका देखकर नृत्य करना शुरू कर दिया। इस तरह उनके बीच एक मौन संघर्ष छिड़ गया। उन्हें क्या पता था कि उनके बीच प्रेम और घृणा की कहानी अभी शुरू ही होने वाली थी।